नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों हम लोग इस एपिसोड में सामान्य ज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं रेडक्लिफ रेखा, डूरंट रेखा, मैकमोहन रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैकमोहन रेखा। दोस्तों भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण का कार्य मैकमोहन रेखा करती है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया है केप कैमोरिन, कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट और दोस्तों दिया गया है नोरीमन पॉइंट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी कहलाती है? ऑप्शन में दिया गया रेडक्लिफ रेखा, डूरंट रेखा, मैकमोहन रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रेडक्लिफ रेखा, ये आपको याद रखना है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ऑप्शन में दिया गया है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश के साथ लगती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं दीघा तट, मालाबार तट, कोंकण तट या फिर कोरोमंडल तट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं सभी धर्मों की अस्वीकृति, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, बहुदेववाद या फिर एकेश्वरवाद। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है। भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं नाटुवाड़ी सुरंग, पीरपंजाल सुरंग, कारवूड सुरंग और बेड़देवाड़ी सुरंग। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पीरपंजाल सुरंग भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं मूलाधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रस्तावना को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं 7, 8, 9 या फिर 10। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 9 राज्य लगे हुए हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले हुए समतल मैदान को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं भाबर, खादर, दून या फिर तराई। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भाबर कहा जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन में दिए गए हैं 1971, 1976, 1984 या फिर 1951। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1976 में किया गया था, दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत के किस देश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर सिक्किम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम की लगती हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, गार्डवेन ऑस्टेन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? दोस्तों कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय है, ए राइट आंसर हो जाएगा। और यदि पूछे कि सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है,
तो यह अरावली है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? दोस्तों ऑप्शन में दिए गए म्यांमार, चीन, नेपाल या फिर भूटान। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, म्यांमार को जोड़ता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ऑप्शन में दिए गए मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश में बहता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन में दिए गए चिनाब, रावी, सतलज या फिर ब्यास। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ऑप्शन में दिए गए मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा या फिर मिजोरम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मणिपुर में लोकटक झील स्थित है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर में है, ये आपको याद रखना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। दोस्तों भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? ऑप्शन में दिए गए मानसरोवर, चिल्का झील, पुलिकट झील या फिर डल झील। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चिल्का झील भारत की सबसे प्रसिद्ध लैगून झील है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में फुलहार झील स्थित है? दोस्तों फुलहार झील किस राज्य में है? ऑप्शन में दिए गए हैं उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश में ही, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? ऑप्शन में दिए गए कावेरी, गोदावरी, दामोदर या फिर कोयना। राइट आंसर हो जाएगा सी, दामोदर नदी पर किया गया था, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन में दिए गए मासिनराम, बीकानेर, शिमला या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मासिनराम है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं नई दिल्ली, केरल, कर्नाटक या फिर असम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक राज्य में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक पाई जाती है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? दोस्तों यह क्वेश्चन हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देखा था। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और दोस्तों ये भी बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।